सिद्धेभ्यः परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आचार्य भगवंत कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे खलु दुस्तारे त्रात्रा नहीं भव कारागारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना और बार बार माता के गर्भ में शयन करना, इस असीम संसार में निश्चय से भवरूपी कारागृह में कोई भी रक्षक नहीं है, अर्थात मरते न बचावे कोई। षष्ठी का नियम है, ध्रुव सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, असंभावी है। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा, लेकिन मृत्यु या मरण ऐसा हो कि वह व्यक्ति मरने के बाद भी युगों युगों तक दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में जिंदा रहे। वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, वह महापुरुष हो सकता है। बंधुओं, जब तक मृत्यु का बोध नहीं होता है तब तक आत्मशोध नहीं होता है। आचार्य प्रवर विमल सागर जी महाराज ने जब यह सत्य स्वीकार कर लिया कि मरना अवश्य है, तो क्यों न ऐसा मरण किया जाए कि जो 100 मरणों को मार दे। और 100 मरणों को मारने का काम वही कर सकता है जिसने अपना दोबारा जन्म अपनी आंखों से देखा हो। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री हमें ये बताइए कि इस संसार से जन्म मरण की संतति को नष्ट करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा कौन पुरुषार्थ कर सकता है जो कि अपने मरण की संतति को अंत कर दे। तो आचार्य श्री ने बहुत सटीक 2 शब्दों में उत्तर दिया कि जो स्वयं अपनी आँखों से अपने जन्म को देखता है और वही अपनी आँखों से मृत्यु को देखता है, वही इस जन्म मरण की संतति को नष्ट कर सकता है। आप सबको पता है कि माँ के जन्म से, माँ के गर्भ से या माँ के पेट से तो हर व्यक्ति जन्म लेता है। यहाँ उस जन्म की बात नहीं है। दूसरा जन्म जब होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति संसार, शरीर और भोगों से और संसार की विचित्रता को देख करके मृत्यु सुनिश्चित मुझे उठाकर ले जाएगी, जब उसने अपने आप में संकल्प कर लेता है, तो वह दिगंबरी दीक्षा धारण करता है। और दिगंबरी दीक्षा जब धारण करता है तभी वह स्वयं अपनी आँखों से अपनी जन्म को देखता है, क्योंकि जो दीक्षित होते हैं वे द्विजन्मा कहलाते हैं। और जो ऐसा स्वयं दीक्षा लेकर के अहिंसा आदि व्रतों, महाव्रतों को धारण करते हैं, त्याग और तपस्या की साधना करते हैं, वे ही जब मृत्यु का समय आता है उस समय स्वयं मृत्यु को आह्वान करते हैं, मृत्यु को चैलेंज करते हैं, मृत्यु से संघर्ष करते हैं और मृत्यु को मारने के लिए अपनी आत्मा को साधते हुए, शरीर से निर्ममत्व होते हुए अपने इस देह का विसर्जन करते हैं। वे ही इस बार बार जन्म मरण की संतति को अंत करते हैं। महानुभाव, क्योंकि संसार में अगर कोई भयभीत करने वाली कोई चीज़ है वो मृत्यु ही है, और जो डर गया सो मर गया। मृत्यु से जो डरते हैं वे कभी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। अरे हमारे जैन दर्शन में तो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है, मृत्युंजय पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सारे दर्शन है जो लाइफ स्टाइल तो सिखाते हैं, लेकिन डाई स्टाइल कोई नहीं सिखाता है। मरने की कला एक जैन दर्शन है जो मरने की कला सिखाता है। और बंधुओं, जैन दर्शन में ही वह एक साधना का मार्ग है जो कि हमें संसार के दुखों से मुक्त करने का मार्ग बताता है। हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया है कि जो एक बार संलेखना मरण कर लेता है,
समाधि की साधना कर लेता है उसके कम से कम 3 भव और अधिक से अधिक 7 भव संसार में भ्रमण करे जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साधना है यह। जैसा कि आचार्य भगवंत कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि समाधि मरण या संलेखना आत्मघात नहीं है, आत्महत्या नहीं है। महर्षि पूज्यपाद अमर महर्षि उमा स्वामी आचार्य देव ने अपने तत्वार सूत्र में लिखा है, मारणतिकिम संलेखना जोशिता। कितना महत्वपूर्ण शब्द डाला उन्होंने अपने सूत्र के अंदर, जोशिता। जोशिता का मतलब होता है जो प्रीतिपूर्वक निष्कषाय भाव से आनंद पूर्वक मरण के अंत समय में संलेखना को धारण करता है, वह अपने आप की आत्म साधना की पूर्णता करता है। मंदिर बन जाए और मंदिर के अंदर शिखर बनकर उस पर ध्वजा न चढ़ाई जाए तो वह मंदिर अधूरा कहलाता है। उसी प्रकार जिसने संयम की साधना की और संलेखना पूर्वक मरण नहीं किया तो उसने अपने संयम की साधना के मंदिर के कलश पर, मंदिर के शिखर पर कलश नहीं चढ़ाया। परंतु वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज ने वो काम किया, श्रेष्ठ काम किया, महान काम किया। कायरों का काम नहीं है संलेखनारण। ऊर्ध्वारोहण करना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऊर्ध्वारोहण वही करते हैं जो अहिंसा की साधना करते हैं, सबके प्रति वात्सल्य देते हैं और सबके प्रति करुणा, दया और परोपकार के साथ सौपकार में लगते हैं, वे ही ऊर्ध्वारोहण महोत्सव के योग्य होते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के 25 वर्ष संलेखना मरण के हुए हैं। उसके अवसर पर कमेटी ने, एक संस्था ने जो ऊर्ध्वारोहण समारोह एक आयोजित किया है, सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है। इस कारण आचार्य विमल सागर जी महाराज फिर वापस, वे तो हमेशा अमर है लेकिन वापस जीवंत हो गए हैं और इसके माध्यम से कई लोगों को और फिर प्रेरणा का नया स्रोत मिलेगा, एक नई चेतना जगेगी, जिससे कि आचार्य विमल सागर जी महाराज देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बच्चों के लिए, संस्थाओं के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए वो कितना अपना जीवन समर्पित करके गए। सुनिश्चित वे स्मरणीय एक संत हुए हैं। महानुभाव, उनके दर्शन करने का सौभाग्य, देश का ऐसा कौन नागरिक नहीं है, देश का ऐसा कौन सा बच्चा नहीं है, देश का ऐसा कौन सा भक्त नहीं है, जैन श्रावक नहीं है जो आचार्य विमल सागर जी महाराज के नाम को नहीं जानता है। उनका नाम ही कितना बढ़िया है, विमल। जिनका मन, जिनका स्वभाव गंगा जल के समान निर्मल था, वे विमल सागर जी महाराज थे। बंधुओं, मानव तन मिलना और मन के अंदर गंगा जैसे जल जैसी निर्मलता आ जाना, कोई बहुत पुण्यशाली व्यक्ति अलबेले गिनती पे गिनने वाले होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो उनका नाम तो सुना ही था लेकिन उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हुई हमारी आंखें, धन्य हुई उनके चरणों को छू करके, क्योंकि एक महान तपस्वी थे वो। जब हम सम्मेद शिखर की यात्रा पे गए तो हम सवेरे जब पहाड़ पे चढ़ने जाते थे तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के दर्शन किए हुए नहीं जाते थे। हम देखते थे कि वो जब खड़े खड़े जाप करते थे, खड़े खड़े सामयिक करते थे, काय क्लेश करते थे, एक महान आत्म साधक थे वो। हमें देखने में बड़ा आनंद आया। जब सोनागिर में हम थे, जब उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही थी, तो वो मंदिरों के जब अभिषेक देखते थे तो उन्हें बड़ा आनंद होता था। और मंदिरों में प्रतिमाओं के अभिषेक देखने के बाद उनके कर कमलों से, उनके हाथों से श्रावक जन गंधोदक लेने के लिए लाइन लगाते थे, गंधोदक लेने के लिए आतुर रहते थे और सबको गंधोदक देते थे। वह एक दृश्य बड़ा आनंददायी दृश्य होता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज आर्ष परंपरा के संपोषक थे। उन्हें पंचामृत अभिषेक देखने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती थी। वे पंचामृत अभिषेक करने की स्त्री और पुरुषों को बराबर प्रेरणा देते थे, क्योंकि ये आर्ष वचन है कि स्त्री और पुरुष जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी अंतरजातीय विवाह, विजातीय विवाह और विधवा विवाह वालों के हाथ से आहार नहीं लिया। उनके गुरु तो बहुत कड़क थे, बहुत अनुशासक थे जिनेंद्र की आज्ञा का पालन करने में, और उन्हीं के मार्ग को उन्होंने अपनाया। महानुभाव,
एक वे वचन सिद्ध ऋषिराज थे और वे भविष्य दृष्टा थे। सामान्य साधना नहीं थी उनकी, जिन्होंने अपने जप और तप की साधना के द्वारा आगे होने वाली घटना का पूर्व में ज्ञात हो जाना एक सामान्य संत की बात नहीं होती है। महानुभाव, आपके आशीर्वाद से, आचार्य विमल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कई भव्य संसारी दुखी आत्माओं के, दुखी परिवारों में एक खुशी की बहार आती थी। क्योंकि बड़े बड़े एक अलबेले संत थे वो, वे अपनी आत्म साधना में तो रत रहते ही थे, लेकिन अपनी आत्म साधना में से भी एक समय निकालते थे कि जो दुखी, दीन, गरीब और संसार से परेशान थे, उनके लिए भी उनके उपकार करने के लिए परोपकार में लगते थे। उनके द्वारा दिए हुए मंत्रों के द्वारा, उनके दिए हुए पूजा पाठ के नियमों के द्वारा कई जीवों के परिवारों में खुशियों की लहर दौड़ती थी। ऐसे वो परोपकारी संत थे। बंधुओं, सम्य शिखर तीसराज जो कि जैनियों का प्राण है, उस सम्य शिखर की रक्षा करने के लिए, सम्य शिखर को दिगंबरत का अपना अधिकार जमाने के लिए उन्होंने अपने तप साधना के द्वारा भी राजनेताओं को इतना भारी आशीर्वाद दिया, जिसके माध्यम से वे राजनेता भी सम्य शिखर की इस रक्षा के लिए उनका सहयोग दिया, उन्होंने उसका समर्थन किया और सम्य शिखर को बचाने के लिए पूरा अपना योगदान दिया। सोनागिरी क्षेत्र को भी उन्होंने सोना जैसा बना दिया अपने चातुर्मासों के माध्यम से। वे जिस प्रकार उनके गुरु तीर्थ भक्त थे, तीर्थ भक्त शिरोमणि उनके गुरु थे, वैसे आचार्य विमल सागर जी महाराज भी तीर्थ भक्त थे। उनको तीर्थों के ऊपर चतुर्मास करने का बड़ा एक जुनून था, क्योंकि वो तीर्थों की रक्षा करना चाहते थे, जीर्णोद्धार करना चाहते हैं मंदिरों मूर्तियों का। बंधु, उनकी प्रेरणा से कई उनके प्रवचन अमृत, उनके प्रवचन नहीं होते थे, अमृत प्रवचन होते थे। उन अमृत प्रवचनों के माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से भव्य जीव नियम, व्रत, संयम, दीक्षा और संलेखना को धारण करके वे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते थे। बंधुओं, आचार्य विमल सागर जी महाराज का चारों अनुयोगों के शास्त्रों पर एकाधिकार था। कोई भी व्यक्ति कहाँ से भी कैसा भी प्रश्न पूछे, उसका उत्तर हाजिर जवाब के रूप में उनका मिलता था। ऐसे वो ज्ञान के सागर भी थे। उन्हें ज्ञान दिवाकर के नाम से भी जाना जाता था। वे वात्सल्य के रत्नाकर तो थे, करुणा सिंधु भी थे, वे दया की मूर्ति थे। वो उनके बारे में अगर कहा जाए तो घंटों कम पड़े, लिखा जाए तो सागर की साई और धरती जो कागज की बना ली जाए तो भी कम पड़ जाए। बंधुओं, हमें तो वो उनकी तस्वीर हम देखते थे, उनकी जो फोटो देखते थे, उनकी फोटो में एक ऐसा ओज था, ऐसा प्रभाव था, एक ऐसी ऊर्जा थी कि फोटो को, उनके आशीर्वाद रूप फोटो को देख करके ऐसा लगता था कि मानो साक्षात आचार्य विमल सागर जी महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जब उनकी उस निर्जीव फोटो के अंदर इतनी चेतना थी, तो बंधु आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को कितना प्रज्वलित, उज्ज्वलित और प्रकाशित किया होगा। यह एक अपने आप में अनुभव का विषय होगा। तो बंधुओं, जब आचार्य विमल सागर जी महाराज का समाधि मरण की खबर सुनी गई, उनकी सूचना मिली, तो देश के सारे मुनि संघों में, देश के सारे दिगंबर संप्रदाय में और जैनेतर संप्रदाय में एक शोकाकुल वातावरण फैल गया। इतना गमगीन वातावरण हो गया, क्योंकि जिन्होंने सारे देश में भ्रमण करके हर भव्य आत्मा को, हर जीव को सुख का आशीर्वाद दिया था, बड़ा प्रेम से आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के भूखे लोगों ने उनके इस संसार से ऊर्ध्वारोहण चले जाने के कारण अपनी आंखों को भिगा लिया था, अपनी आंखों को गीला कर लिया था कि हे मेरे गुरु, अब तुम कब मिलोगे। जब आचार्य विमल सागर जी महाराज की संलेखना हुई, उस समय रविंद्र जैन ने जो भजन लिखा था, वो पंक्तियां एक ऐसी ऊर्जावान पंक्तियां लिखी। कहाँ मिलेंगे विमल चरण, कहाँ मिलेंगे विमल चरण, जिन्हें पूजत संसारा, उन्हें मृत्यु ने
हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। बंधुओं, वे तो अपनी आयु पूरी करके ऊर्ध्वारोहण कर गए, लेकिन उनकी वह आयस की कमी, उनकी वह आयस की हमारे सामने उनकी उपस्थिति नहीं होना हम एक दिगंबर संप्रदाय के लिए और सारे देश के लिए एक कमी हमारे लिए हो गई। उस कमी को पूर्ति करने के लिए अब कोई समर्थ नहीं है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन कोई न कोई और उनके जैसा संत जरूर होगा। बंधुओं, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं कि जिनके ऊर्जावान प्रभाव के कारण सारे देश में जैन धर्म की पताका ऊपर हुई थी। श्रद्धांजलि विनम्र समर्पित करते हैं। और जैन समाज के लिए आचार्य विमल सागर जी महाराज ने 29 दिसंबर 1994 को तीर्थराज सम्मेद शिखर पर सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण किया था। संसार में अधोगति करने वाले बहुत जीव हैं, ऊर्ध्वारोहण गति करने वाले गिनती में उंगली में गिनने वाले होते हैं। ऊर्ध्वारोहण किया था। उस ऊर्ध्वारोहण का समय, उस ऊर्ध्वारोहण का दिन सबको स्मृति में आ जाए तो 29 दिसंबर का वह दिन सारे देश के नगरों में, गांवों में, शहरों में, अपने घरों में, अपने मंदिरों में आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुनय है कि आप उनकी पूजा करें, उनके नाम का स्मरण करें, कोई विधान करें और एक समाज के बीच में एक बहुत बड़े स्तर पर एक श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि सभा का आयोजन करें, जिससे कि सारे समाज में एक नई चेतना, नई जागृति, नई ऊर्जा, नई चेतना आए और समाज फिर वापस एक नए एक सूत्र में बन करके जैन धर्म को आगे बढ़ाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय।